हेलो दर्शकों, आज हम जानेंगे कि द्वापर युग से पहले त्रेता युग क्यों आया और ये जो चारों युग थे इन युगों का क्या मतलब था और हर एक युग में व्यक्ति की आयु कितनी होती थी और उस समय का वातावरण कैसा था। हमारे वीडियो चैनल शिव शक्ति में दर्शकों आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल में हम आपके लिए कुछ रोचक जानकारियाँ, कुछ धार्मिक जानकारियाँ और पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ भी देते हैं और हमारा मोटिव यानी हमारा लक्ष्य आप तक धार्मिक जानकारियों को पहुँचाना है। पीछे इतिहास में जो हमारी कुछ जानकारियाँ आज छिपती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, वह जानकारियाँ आपको पहुँचाना चाहते हैं ताकि आज की जो जनरेशन है वह भी इन जानकारियों से फलीभूत रहे, इनका फ़ायदा उठा सके और इस ज्ञान को अर्जित कर सके। दर्शकों, आपको अगर यह चैनल इस वीडियो में कुछ लाभदायक जानकारी मिलती है जो आपके लिए लाभदायक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई लेटेस्ट कुछ और जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करें जिससे हम इंस्पायर होकर आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहें। दर्शकों, आज की यह जानकारी हम शुरू करते हैं। आज का ये प्यारा सा वीडियो आपके लिए हम जो लेकर आए हैं त्रेता युग और द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, इन सब से जुड़ा हुआ यह सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, पुराणों में वर्णित कथाओं में त्रेता से पहले द्वापर के आगमन का कारण क्या है यह भी बताया गया है कि सतयुग में धर्म रूपी वृषभ चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन त्रेता युग में केवल 3 पैरों पर और द्वापर में 2 पैरों पर खड़ा रहता है। अब कलयुग में धर्म रूपी बैल का एक ही पैर शेष रह जाने के कारण यह चलने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात इस युग में धर्म महत्वहीन हो जाता है। लोग धर्म से अलग होते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं, पूजा पाठ पर कोई विश्वास नहीं करता। एक महायुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। त्रेता में धर्म रूपी वृषभ 4 पैरों के स्थान पर 3 पैरों पर चलता है, इसलिए यह लंगड़ाते हुए चलता है। इसलिए कहा जाता है कि त्रेता पीछे पीछे आया लंगड़ाता हुआ। पुराणों और शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक पृथ्वी पर सृष्टि बनी रहती है और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब महाप्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी के इस दिन को 1000 महायुग में बांटा गया है और प्रत्येक महायुग को 4 युगों में बांटा गया है जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। त्रेता युग मानव सृष्टि का दूसरा युग है। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार अर्थात वामन, 6ठे अवतार अर्थात परशुराम और 7वें अवतार अर्थात श्री राम प्रकट हुए थे। यह काल इक्ष्वाकु वंशी राजा मनधाता के जन्म से शुरू होता है और इक्ष्वाकु वंशी राजा श्री रामचंद्र की लौकिक लीलाओं के समापन यानी खत्म होने के बाद पूर्ण हो जाता है। अलग अलग पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सतयुग 17,28,000 सौर वर्ष का होता है और त्रेता युग 12,96,000 सौर वर्ष का होता है। द्वापर 8,66,000 सौर वर्ष का होता है। अंतिम युग अर्थात कलयुग 4,32,000 सौर वर्ष का होता है। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने भीमसेन को बताया कि सबसे पहले सतयुग आया। उस युग में मनुष्य के मन में जो भी कामना रहती थी दर्शकों वह पूर्ण हो जाती थी। जो वह सोचते थे वह सब बातें पूर्ण हो जाती थी। इसलिए इसे त्रेता युग और सतयुग भी कहा जाता था। इसमें धर्म की कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में लोग कर्म करके
कर्म फल प्राप्त करते थे, अर्थात जैसा कर्म करते थे वैसा ही फल उन्हें मिलता था। फिर आया द्वापर युग, जिसमें लोग सत्य और धर्म से दूर होते चले गए और अधर्म का बोलबाला होता गया। इसके समाप्त होने पर कलयुग आएगा, जिसमें चारों ओर अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। दर्शकों, देख ही रहे हैं आप, आज का ये समाज, आज की दुनिया कैसी हो गई है, आज के बच्चे कैसे हो गए हैं। बड़े बुजुर्गों की कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं है और ना ही उनकी कोई रिस्पेक्ट करते हैं। और इस समय हम पूजा पाठ भी करते हैं, तब भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमें अपने फल की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत धीरे, यानी बहुत समय के बाद। यही तो कलयुग का समय चल रहा है दर्शकों। इसमें हमें अपने इच्छा अनुसार फल तो मिलता है, लेकिन बहुत सारी पूजा पाठ के बाद और बहुत सारी बातों को हमें उनके पीछे चलने के बाद, अर्थात अपने आप को सत्यवादी करना, अच्छे कर्म करना, तभी हम अपने फल की प्राप्ति कर पाते हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है दर्शकों। पुराणों में बताया गया है कि सतयुग के नायक महाराज मनु हैं, त्रेता के नायक श्री रामचंद्र हैं, द्वापर के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, कलयुग में भी भगवान विष्णु का एक अवतार होगा, वही इस युग के नायक बनेंगे। पुराणों में यह भी बताया गया है कि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट और आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। इस युग का सबसे बड़ा तीर्थ पुष्कर माना गया है, जबकि इस युग में भगवान श्री हरि के अवतार मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नृसिंह है। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% फलीभूत होता है। इस युग में मुद्रा रत्न की होती थी और पात्र सोने के होते थे। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और लंबाई 21 फुट होती थी। इस युग का तीर्थ नैमिषारण्य और अवतार वामन, परशुराम और श्री रामचंद्र हैं। इस युग में पाप कर्म 25% थे और पुण्य कर्म 75% थे। इस युग में मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र चांदी के होते थे। अब द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष और लंबाई 11 फुट रह गई। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र और अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। इस युग में पाप कर्म और पुण्य कर्म बराबर बराबर थे। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और पात्र ताम्र के होते थे। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और लंबाई 5 फुट 5 इंच बताई गई है। इसका तीर्थ गंगा जी हैं। इसके अवतार बुद्ध एवं कल्कि हैं। इस युग में पाप कर्म 75% और पुण्य कर्म 25% होते हैं। इस युग की मुद्रा लोहे की और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। दर्शकों, पुराणों में भी यह जानकारी दी गई है और पुराणों से हमें ये जानकारी भी मिली है कि एक एक युग में एक एक वर्ण का शासन होता है। सतयुग में ब्राह्मणों अर्थात ऋषि मुनियों का शासन था। उस समय जप, तप, पूजा पाठ, वैदिक नियमों का पालन किया जाता था। त्रेता में क्षत्रिय वंश का शासन हुआ। इस युग में धरती पर युद्धों की भरमार थी, अनेकों युद्ध हुए। द्वापर में वैश्यों की अधिकता हुई। इस युग में व्यापार एवं वाणिज्य में खूब वृद्धि हुई। और कलयुग को शूद्रों का अर्थात नौकरी करने वालों का युग कहा गया है। कलयुग का वर्णन हमें इन शब्दों से मिलता है। 10,000 बीते बरस कली में तजी हरि देही, तासु अर्धसुर नदी जल ग्राम देव अधिदेही। अर्थात जब कलयुग के 10,000 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान विष्णु पृथ्वी छोड़ देंगे। जब 5,000 वर्ष शेष रह जाएंगे तब गंगा जी का जल पृथ्वी को छोड़ देगा और जब 2,500 वर्ष रह जाएंगे तब ग्राम देवता गांवों को त्याग देंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि चारों ओर पाप और अत्याचार होते हुए दिखाई देंगे। पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी बढ़ती चली जाएगी। धरती के समस्त जल स्रोत सूख जाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि चारों युगों का कर्म अनवरत चलता रहेगा और कलयुग के बाद प्रलय होगा। भगवान शिव
प्रलय के देवता माने गए हैं और उन्हीं के द्वारा सृष्टि का प्रलय किया जाता है। पूरी सृष्टि का नाश होने के बाद पुनः नई सृष्टि की रचना होगी और फिर एक नए युग का, सतयुग का संचार होगा। हर व्यक्ति जैसे पहले सतयुग था उसी की तरह से काम करेगा। धर्म का अनादर नहीं होगा, धर्म के साथ लोग जुड़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारे युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब की जानकारी आपको दी गई है इस वीडियो में। ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें कि उन्हें भी इन युगों के बारे में जानकारी मिले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।